सबसे पहले इस एएसी इंग्लिश के एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं फिर से। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टोटल क्वेश्चन जो आपके एएसी इंग्लिश में पूछा जाएगा वो 6 गो रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 6 क्वेश्चन रहने वाला है। यानी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे? तो 5 क्वेश्चन 8 नंबर के रहने वाले हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि दिमाग में जो चीज़ एग्ज़ाम हॉल से पहले आप बैठा लीजिएगा, जो प्लानिंग करके जाइएगा, वहाँ जाते के साथ उस प्लानिंग को पूरा कंप्लीट करिएगा। अब वहाँ जाके प्लानिंग बनाइएगा तो फिर भाई एक्सीडेंट तो होगा आपके साथ। तो टोटल 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा जाएगा और 8 नंबर के क्वेश्चन टोटल कितने हो जाएंगे? 40 नंबर के। यानी 8 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 5 पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा अपवाद में वह 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन रहने वाला है। तो वो हो जाएगा मिलाकर टोटल 50। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। कहीं भी 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जो मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब टाइमिंग की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी एग्ज़ाम लिखने के लिए जा रहे हो, खास करके ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम या फिर पीजी वाले भी जो एग्ज़ाम लिखते हैं, तो घड़ी लेकर जाइए। एग्ज़ाम सेंटर के भरोसे मत रहिए कि वहाँ पर घड़ी होगा। घड़ी लेकर नहीं जाओगे तो भाई आपके साथ बहुत ही ख़राब होने वाला है। आपका एग्ज़ाम अच्छा ही नहीं जाएगा। कहीं से भी उधार या किसी से भी सस्ता सुविधा जो भी है घड़ी ले लीजिए। घड़ी आपके साथ होगी तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। 2 घंटे का मतलब क्या होता है? 120 मिनट आपके हाथ में जो है ना, ऐसी इंग्लिश का नंबर निखारने का 120 मिनट टाइम दिया जाता है। ध्यान से समझना है, 120 मिनट जब है यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, यानी ईच क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का समय आपके पास रहने वाला है। घड़ी को देख लीजिएगा, टाइमिंग को सेट कर लीजिएगा कि हाँ, हम इस टाइमिंग से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को बनाना, तो केवल और केवल हमें 15 से 20 मिनट ही समय देना है। हद से ज़्यादा 22-23 मिनट हो जाए, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा मत दीजिएगा। क्यों? दूसरे क्वेश्चन का टाइम वो खा जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें समय की अगर बात चल रही है और आपका एसी इंग्लिश है, पैसेज जो है ना वो टाइम खाएगा आपका। क्यों? अगर टफ पैसेज आ गया, आसान पैसेज अगर आ जाता है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आसानी से आप बना लोगे। लेकिन अगर टफ पैसेज आ गया तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि 30 मिनट भी आपका ये खा जाए। कोशिश कीजिएगा जो आपको पैसेज में आंसर आए उसी को बनाइएगा। कैसे बनाना है मैं अभी आपको बताऊंगा, कैसे लिखना है। तो ये हो गया आपका टाइमिंग वगैरह, सारा कुछ पैटर्न वगैरह। अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन आंसर मिल गया, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ये जो यहाँ पर टाइमिंग है ये गलत है, ठीक है? तो इसी तरीके से हूबहू दिखेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन जाकर अटेम्प्ट कीजिएगा, सवाल ये उठता है। तो इतना याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आप याद करके गए हो उस रात को और अचानक वही टॉपिक आ गया, सबसे पहले उसी को जाकर बनाना है। किसी से ना ही कुछ पूछना है, ना ही डिस्कस करना है। जैसे कि एक स्टूडेंट याद करके गए थे एनुअल डे ऑफ कॉलेज और यही क्वेश्चन आ गया टॉपिक, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपका आंसर शीट। यहाँ पर ये क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप फर्स्ट पेज को छोड़ दीजिएगा, इसको पलट दीजिएगा। पलटने के बाद अगले पेज में क्या कीजिएगा? सबसे पहले एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इधर लाइनिंग हम खींच लेते हैं, चलिए, तो क्या इधर भी हम खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं। बिल्कुल आप खींच सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अच्छा मार्जिन के तहत खींचिएगा। मतलब आप इस टाइप से मत खींच दीजिएगा कि हल्का सा जगह बचे, ऐसे खींचिएगा ताकि आपको अच्छा लगे कॉपी में देखने में। इस तरीके से खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई स्टूडेंट एक ही लाइन खींचते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा जब भी इंग्लिश वाला आप क्वेश्चन आंसर बना रहे हो, जैसे रिपोर्ट राइटिंग अगर आप लिख रहे हो, तो वो चीज़ सही से बीच में होना चाहिए, इस तरीके से। ना कि आप इधर कर दिए, फिर एक लाइन इधर कर दिए, फिर एक लाइन इधर कर दिए, तो वो गलत फॉर्मेट होता है और कहीं ना कहीं उससे इंप्रेशन ख़राब बैठता है एग्जामिनर के पास। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग में आपको हेडिंग देना है, टाइटल लिखना है और उसको कैपिटल में लिख के अंडरलाइन करना है। किस पेन से लिखिएगा? ब्लैक पेन यूज़ कीजिएगा। ब्लैक पेन से टाइटल लिखने के बाद, हेडिंग देने के बाद, फिर नीचे क्या लिखना है? आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। और हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी लिखना है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। अच्छा, इसमें सेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखा है क्वेश्चन में सेक्शन रहते हैं, लेकिन इसमें सेक्शन वगैरह कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर रहेंगे, ठीक है? तो टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, तो सेक्शन नहीं रहेगा, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले आपको हेडिंग देना है। हेडिंग देने के बाद नीचे पूरा आपको रिपोर्ट लिखते जाना है। रिपोर्ट साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा, जैसे आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो ट्री के बारे में, तो जैसे आप लिखोगे द ट्री, तो यहाँ पर द और ट्री के बीच में अच्छा खासा गैप होना चाहिए, साफ़ सुथरा क्लियर दिखना चाहिए। ज़्यादा अगर इस तरीके से लिख दोगे द
उसके बाद ट्री, तो ये अजीब दिखता है, बहुत ही ख़राब दिखता है। तो कोशिश कीजिएगा ना साफ़ सुथरा वर्ड में फ़र्क यानी दूर में लिखने की, अच्छे तरीके से स्पष्ट दिखना चाहिए। और एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर क्या रिपोर्ट राइटिंग एक ही पेज में लिखना चाहिए या फिर 2 पेज में या फिर 3 पेज में? बिल्कुल आपका सवाल सही है। तो हम लोग क्वेश्चन से ही सवाल कर लेते हैं ना कि आखिर रिपोर्ट राइटिंग कितने पेज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या जवाब दे रहा है, इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स चाहे आपका 1 पेज में कंप्लीट होगा, 100 वर्ड्स चाहे आपका 2 पेज में कंप्लीट होगा, वो आप पर डिपेंड है, आप किस तरीके से लिखते हो इस कॉपी में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा दूरी बनाकर लिखते हैं सारे वर्ड्स को। तो जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड हो गया, फिर ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, फिर यहाँ पर एक पांचवा हो जाएगा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से आप काउंट कीजिएगा। यहाँ पर 4 वर्ड, यहाँ पर 4 4 8 12 16, इस टाइप से। और कोशिश कीजिएगा 100 to 120, इससे ज़्यादा नहीं लिखने की कोशिश कीजिएगा। मतलब 120 शब्द से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ज़्यादा आपको ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है। तो एक पेज में हो जाता है किसी का साफ़ सुथरा तरीके से, तो एक ही पेज में लिखिएगा। अगर एक पेज में नहीं होता है, मान के चलिए नेक्स्ट पेज अगर आप चले जाते हो इस तरीके से, नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ तक होता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। या फिर यहाँ तक होता है, आपका काम आराम से बन जाएगा। तो इस तरीके से जितना क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बोला जाएगा, अगर 200 वहाँ पर लिखा रहेगा तो आपको 200 शब्द में देना होगा। और मेरे अनुमान से, मेरे अंदाजे से, अगर एक एवरेज अगर पेज की बात करें, 1 से 1.5 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा 100 वर्ड्स में रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से लिखना है आप समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरे नंबर पर आ गया ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन। अब ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट को टफ लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का लैंग्वेज उतना खास नहीं है इंग्लिश का। तो कोशिश कीजिएगा इसको शुरू में नहीं बनाने की, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का ये नहीं होगा। हाँ, अगर जिनको यहाँ पर ये पढ़ लिए और उनको लग रहा है नहीं यार ये हमसे बन जाएगा, बेझिझक आप बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जिनको नहीं आ रहा है, इसको स्किप कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैसेज। अच्छा, इसको बता देते हैं कि आखिर आप किस तरीके से ट्रांसलेशन को बनाइएगा। ध्यान से समझिएगा, कई प्रकार से ट्रांसलेट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हिंदी टू इंग्लिश वाले अगर ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे और इस टाइप से रहेंगे, हिंदी लिखा हुआ, तो जैसे यहाँ पर हिंदी लिखा है, आपको आंसर शीट में उसी तरीके से इंग्लिश भी लिखना है। जैसे कि समझिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में छात्रों के लिए कौशल विकास के महत्व को कम आंका नहीं जा सकता है। तो इसी तरीके से फिर आगे क्या लिखा है, अब केवल शैक्षणिक ज्ञान पर ही निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। तो जहाँ जहाँ जिस तरीके से ये कहानी के जैसा लिखा गया है, उसी तरीके से आपको कॉपी में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद जो हिंदी जिस तरीके से लिखा गया उसी तरीके से आपको इंग्लिश लिखना है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। ऐसे मत कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पर एक पूर्ण विराम है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जैसे यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये पूर्ण विराम है, तो हम एक लाइन में इंग्लिश अगर इसका यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। ऐसे नहीं, जैसे वहाँ लिखा है वैसे आपको यहाँ पर लिखना है ट्रांसलेट करके। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे समझिए सिर्फ हिंदी लिखा रहेगा, इस तरीके से एक पॉइंट करके और एक लंबा सा हिंदी लिखा रहेगा, फिर दूसरे पॉइंट करके दूसरा हिंदी लिखा रहेगा। उस तरीके से अगर पूछे, मुझे नहीं लगता ऐसा पूछेगा, पॉसिबल ही नहीं है, कभी ग्रेजुएशन में ऐसा पूछता ही नहीं है। तो अगर ऐसा पूछेगा तो इसी हिसाब से आंसर दीजिएगा। तो सीधा 1 नंबर लिख कर, ठीक है, यहाँ पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर दीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़कर, क्योंकि वहाँ अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो अलग अलग तरीके से आपको आंसर लिखना है ट्रांसलेट करके। और अगर एक साथ पूछे इस टाइप से, तो एक साथ ही वहाँ आंसर शीट में ट्रांसलेट करके लिखना है। उम्मीद करते हैं इसको भी समझ गए होंगे। और कोशिश कीजिएगा इसमें भी वर्ड को थोड़ा सा फ़र्क में लिखे। जो क्वेश्चन नहीं आता है ना, कोशिश कीजिएगा उसको और साफ़ सुथरा से लिखे, ताकि उसमें एग्जामिनर थोड़ा सा भटक जाए। क्योंकि याद रखिएगा, आप तो सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा जो क्वेश्चन आप जानोगे, और एग्जामिनर के पास उतना भी टाइम नहीं है कि पूरा कॉपी का पन्ना आपका चेक करे। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो वही आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को ही देखकर वो जांच लेंगे कि हाँ इसको आता है, तो बाकी क्वेश्चन के आंसर में वो साइन करते चले जाएंगे, बस 1-2 लाइन पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप हमेशा काम कीजिएगा कि बाकी क्वेश्चन के आंसर को भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए देखकर, अरे यार यहाँ थोड़ा सा किचिर पिचिर लग रहा है, ये लगता है थोड़ा सा इसको नहीं आता होगा। ये दिमाग में रखे रहिएगा। इसके बाद आते हैं पैसेज। पैसेज में आपको क्या करना है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, सीधा आप क्वेश्चन में चले जाइएगा, क्योंकि ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में देखिएगा, जैसे यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर यहाँ पर ऑप्शन है, यानी सिंपल है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हेल। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपल जिसका आप मीनिंग भी निकाल लेते हो और आसानी से यहाँ पर आंसर है, तो बेझिझक इसको बना दीजिए, शुरू में ही बना दीजिए।
ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम खाता है, पैसेज ढूंढना पड़ता है इसमें आंसर। तो इस तरीके से अगर आसान टाइप से अगर बन रहा है तो इसको बना डालिए। अब इसको कैसे लिखने का तरीका होता है वो ध्यान से समझिएगा, इसमें स्टूडेंट गड़बड़ाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो आंसर शीट में आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा लिखना होगा। तीसरा लिख दिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में। फिर यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा, जैसे कि तीसरा का कौन सा आंसर दे रहे हैं। तीसरा का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, या फिर ए में रहेगा। तो ए में अगर रहेगा तो क्वेश्चन नंबर ए का हम लोग आंसर दे रहे हैं, यानी वेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसमें कौन सा ऑप्शन होगा, पहला कि दूसरा। तो ए का कौन सा ऑप्शन है भाई, तो उसके नीचे लिखिएगा, जैसे कि ए का ऑप्शन है दूसरा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूँ, ये आपका ऑप्शन है ना, देखिए ए का जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा ये लेस एक्स, ठीक है, यानी वो अंडे देती है, ये गलत बताया गया था। हम इसको क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। तो लिखेंगे तीसरा, फिर यहाँ पर लिखेंगे ए, और फिर उसके नीचे लिखेंगे या फिर बगल में लिखेंगे हो जाएगा ये चौथा वाला था ऑप्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस, ठीक है, एक्स, यही ना था, ज़रा देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप समझिए, हाँ, लेस एक्स। तो इस तरीके से ही आपको आंसर लिखना है। जब आप इस तरीके से पहला का आंसर दे दिए, फिर एक लाइन या फिर 2 लाइन कोशिश कीजिएगा छोड़ने का, 2 लाइन लगभग, या फिर 1 लाइन, सटाकर मत लिखिएगा। फिर अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर बी लिखिएगा। बी इधर मत लिखिएगा, इधर लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये तीसरा का हम ए बनाए, फिर बी बनाएंगे, फिर सी बनाएंगे, ये तरीका होता है। उम्मीद करते हैं कि इसका भी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ का मतलब समझते हो, जैसे आप लिखना स्टार्ट किए, लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो, अचानक फिर यहाँ से क्या किए, पैराग्राफ छोड़ दिए, एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिए, फिर यहाँ इस टाइप से लिखना स्टार्ट किए। तो ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। तो आपको कहीं छोड़ना नहीं है। जैसे अगर वीडियो भी मिल जाएगी जहाँ पर बोल रहे कि नहीं थोड़ा सा यहाँ पर छोड़कर अगले दूसरे टाइप से लिखना है, तो उसको मत देखिए। पैराग्राफ का मतलब होता है एक पूरा लिखने का पैराग्राफ, एक पैराग्राफ अलग चीज़ होता है। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ बोला है, कितना, 100 वर्ड्स में। जैसे रिपोर्ट राइटिंग में मैंने बोला था 100 वर्ड्स एक पेज में होते, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज में चले जाइए। इसी तरीके से आप जिस टॉपिक पर पैराग्राफ याद करके आए हो, तो उस टॉपिक को देखिए कि आपका कितना पेज में जाता है 100 वर्ड्स। जैसे पैराग्राफ लिखना है, जैसे यहाँ पर टॉपिक क्या है, टोटल इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन ऑप्शन रहेंगे, मतलब 3 में से एक बनाना है। जैसे क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी 1 टॉपिक्स। तो क्लाइमेट चेंज है, फिर इसके अलावा दूसरा है, फिर तीसरा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और फिर यहाँ पर लिखेंगे आंसर। तो हेडिंग देंगे क्लाइमेट चेंज, हेडिंग देंगे जब क्लाइमेट चेंज तो कैपिटल से देंगे, फिर अंडरलाइन करेंगे। ये सारा काम ब्लैक पेन से होगा, क्वेश्चन का मार्किंग ब्लैक पेन से होगा, केवल और केवल आंसर जो लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे तो पूरा उसी टाइप से लिखते जाएंगे, कहीं भी स्टाइल नहीं मारना है कि यहाँ से हम ये पैराग्राफ चेंज करते हैं, फिर वो दूसरा पैराग्राफ होगा। क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर न बोला है कि राइट ए पैराग्राफ, ना कि राइट 2 पैराग्राफ, इस बात को समझिएगा। और 100 वर्ड्स आपका जहाँ कंप्लीट होता है, एक पेज में ठीक है तो ठीक है, 1.5 पेज में होता है तो वो भी चल जाइएगा। अगर 2 पेज में भी अगर आपका 120 वर्ड्स के आसपास में अगर आपका चल जाता है तो वो भी आप जा सकते हो 2 पेज तक भी। 2 पेज से ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो लगभग 1.5 पेज तक सटीक होता है, आपका जहाँ तक याद हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। दूसरी बात, इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि इस टाइप से सीढ़ी साढ़ा जैसा नहीं लिखना है, इसको भी साफ़ सुथरा एकदम सीधा लिखना है, फॉर्मेट के जैसा। ये हो गया आपका पैराग्राफ। 5th क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्ट ए रिज्यूम विथ फुल डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर एट अ रिपोर्टेड स्कूल। कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर आप बताइए, रिज्यूमे यहाँ पर ड्राफ्ट करने के लिए बोला गया है फुल डिटेल के साथ, पोस्ट किस पोस्ट के लिए, टीचर के पोस्ट के लिए। तो क्या हम एप्लीकेशन भी वहाँ पर लिखेंगे, जॉब एप्लीकेशन जो होती है, या फिर सिर्फ रिज्यूमे? जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसा डाउट आएगा ना तो आप एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ड्राफ्ट ए रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है बायोडाटा विथ फुल डिटेल, यानी आपके बारे में आपका पूरा बायोडाटा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा, फुल डिटेल बताइएगा, अपना नाम, फादर्स का नाम वगैरह, जो भी आपका जो प्लेस है, एड्रेस है, वो सारा एड्रेस देने के बाद जो भी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है, तो वो फुल डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर। अब पोस्ट ऑफ ए टीचर क्यों लिखा गया, क्योंकि आप बायोडाटा में आपको ये भी मेंशन करना है कि एक्सपीरियंस है आपको टीचर से, मतलब टीचर की लाइन में आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए होंगे, वो भी चीज़ मेंशन करना होगा जो मैं वीडियो में बताया हूँ कैसे मेंशन करना है।
तो इस तरीके से यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, एट अ रिपोर्टेड स्कूल। रिपोर्टेड स्कूल का मतलब हो गया कि एक उत्कृष्ट विद्यालय है, एक अच्छा खासा विद्यालय है, ठीक है। उत्कृष्ट तो नहीं होगा, रिपोर्टेड मतलब अब जो भी है, तो मतलब कोई अच्छा खासा विद्यालय में टीचर के पोस्ट के लिए रिज्यूम तैयार करना है फुल डिटेल के साथ। क्या कहीं पर लिखा है कि यहाँ पर अप्लाई करना है? अगर यहाँ पर अप्लाई रहता तो इतना याद रखिएगा, यहाँ पर आपको जॉब एप्लीकेशन भी लिखना होता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोला गया है ड्राफ्ट ए रिज्यूम, तो केवल और केवल यहाँ पर आपको अपना बायोडाटा ही तैयार करना है, रिज्यूमे ही तैयार करना है, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर अप्लाई लिखा रहे या फिर जॉब एप्लीकेशन लिखा रहे विथ रिज्यूम इस टाइप से करके, तब आप जॉब एप्लीकेशन के साथ रिज्यूम भी सबमिट कीजिएगा, जो मैंने वीडियो में बताया है। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ रिज्यूम ही तैयार कीजिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि क्या ये एक पेज में हो जाएगा? ये एक पेज में भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि अगर साफ़ सुथरा और एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा अच्छे तरीके से तो लगभग 1.5 पेज चला जाएगा लास्ट। तो इस तरीके से इसको भी आपको लिख लेना है। और इसको कैसे लिखना है ये तो मैंने फॉर्मेट बता दिया है, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप वीडियो को देखकर आप समझ जाइएगा। 6वें नंबर लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट ए लेटर टू एडिटर अबाउट प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पूछा जाएगा, लेटर टू एडिटर पूछा जाएगा या फिर बिजनेस लेटर, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों टॉपिक कवर कर लीजिएगा। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, तो वही तरीका जो हर बार की तरह मैंने बताया है कि इधर आप पेज को मोड़ लीजिएगा या फिर लाइन खींच लीजिएगा और उसी टाइप से लिखिएगा जैसे मैंने वीडियो में बताया है। एक ही पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, एक से एक्स्ट्रा पेज में मत लिखिएगा, लेटर दिखने में ख़राब लगता है, ठीक है। हिंदी में लिखकर बता रहा हूँ, दिखने में ख़राब लगता है, घटिया लगता है। तो ये एक ही पेज में कंप्लीट कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, ज़्यादा किचिर पिचिर मत कीजिएगा। मैंने शॉर्ट तरीके से बताया है, उसी को रटिए, उसी को लिख कर आइएगा एक पेज में। आपको अगर आपका सही होगा ना वो टॉपिक से रिलेटेड, अगर आप याद करके जाओगे तो भाई 7 नंबर से इधर कोई नहीं छोड़ने वाला, आपको मिलेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि आप पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हो, कोई भी क्वेश्चन का, रिपोर्ट राइटिंग या फिर पैराग्राफ या कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका पैसेज हो, तो एक क्वेश्चन जितना पेज में अगर कंप्लीट होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था, अब ये यहाँ आपका पूरा भर गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में भी चला गया, यहाँ तक आपका चला गया, ठीक है। यहाँ आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो क्या दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपका बनेगा उसे कहाँ पर बनाओगे? इसी पेज में यहाँ पर 2 लिखकर बनाओगे। ऐसी गलती, ऐसा पाप कभी मत करना, क्योंकि इससे नंबर कटता है। कहाँ पर बनाओगे? सीधा नेक्स्ट पेज में बनाओगे। कहाँ पर बनाना है? यहाँ पर बनाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। कभी भी याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर 2 पेज में ख़त्म होता है या फिर 2.5 पेज में ख़त्म होता है तो उसको नेक्स्ट पेज में ही बनाया जाता है, या फिर 1.5 पेज में अगर ख़त्म होता है, इस टाइप से यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट मत करना, सीधा नए पन्ने से नया क्वेश्चन को ही बनाना स्टार्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि आप जाओगे तो सबसे पहले कौन कौन सा क्वेश्चन बनाओगे। तो देखिए, जैसे आप जाइएगा ना, तो हो सकता है कि ऐसा टॉपिक मिल जाए 6वां नंबर जो लेटर आप याद करके गए हो, इसे बना लीजिएगा तुरंत। फिर या फिर हो सकता है रिज्यूमे आसान वाला मिल जाए। आसान क्या, इसमें कोई भी पोस्ट रहे तो भाई वो आसान से बन जाएगा। तो सबसे पहले रिज्यूमे आपको बना लेना है, फिर ये बना लेना है, और रिपोर्ट राइटिंग फिर, ठीक है। ये रिपोर्ट राइटिंग जो था ना, इससे पहले ये वाला भी अगर वही टॉपिक आ जाए जो आप पढ़ के गए हो तो इसको भी बना लेना है। इसके बाद फिर आपको कौन वाला टच करना है, और इसको जल्दी बनाने की कोशिश कीजिएगा जो आप याद करके गए होंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा बचता है ज़रा देख लेते हैं, पैराग्राफ। अगर ये भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बन जाएगा तो आराम से बना लीजिएगा, नहीं तो फिर अगर टॉपिक दूसरा पूछ दे तो आप इसे लास्ट में भी बना सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा पहले ही बनाने की, ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, पैसेज वाला बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश को पढ़ने में वीक होते हैं, तो वो लास्ट में टाइमिंग अच्छा खासा बचा लीजिएगा, जैसे कि 20 मिनट या 25 मिनट बचा रहे लास्ट वाला टाइमिंग में, तो इसे ज़रूर आप बनाइएगा। सोचिएगा कि लास्ट में 5 मिनट बचा रहेगा फिर इसको बनाएंगे तो गलत आंसर कर लोगे, ऐसा गलती मत कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग अच्छे तरीके से जाओगे। कोशिश कीजिएगा आप 2 पेन लेकर जाइएगा, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, एक स्केल लेकर जाइएगा, और अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से खुद पर डिपेंड होके अच्छे से लिख कर आइएगा, और आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम में नंबर भी अच्छा खासा आएगा।